नमस्कार दोस्तों। सोच के भी हैरानी होती है कि आखिर में जो कुछ दिन पहले जो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो कुछ और एक मुद्दे पे चल रहा था और अचानक एक ही बैग ये कैसे पलट हो गया। यानी कि अगर यहाँ पे सीधी सी बात की जाए, अगर जिन कुछ टाइम पहले आपको पता है एक वीडियो भी मैंने बनाया था इसके ऊपर कि एम्स की रिपोर्ट आ चुकी है और एम्स की रिपोर्ट के बाद जो है वो एम्स की रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी जा चुकी है और उससे अभी यहाँ तक ये जाहिर हो रहा था और ये लगभग पूरा ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो सुशांत सिंह केस का जो केस है वो 302 के धारा के तहत उसको दर्ज किया जाएगा। यानी कि सीधी सी बात करें तो वो मर्डर, यानी कि वो जो है आपका यहाँ पर सुसाइड नहीं था, यानी कि वो आत्महत्या नहीं था। अभी तक तो ये चल रहा था, लेकिन एक ही बैग अचानक ऐसा बदलाव आया है। और आपको पता है कि रिपब्लिक भारत ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसमें कि ऑडियो टेप एक लीक हुई है, जिसमें कि सुधीर गुप्ता, आपको पता है सुधीर गुप्ता जो डॉक्टर हैं, उनका एक ऑडियो टेप एक रिकॉर्ड हुआ है, लीक हुआ है, जिसमें कि वो साफ ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पहले, अब आपको यहाँ पे समझना यही है कि अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो है आत्महत्या है और पहले उसमें कह रहे थे कि वो आत्महत्या नहीं है, वो एक क्या है, मर्डर है, वो एक डेथ है, वो एक मर्डर है। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि 2 से 3 दिन में पूरा केस ही बदल गया? ऐसा कौन सी मजबूरी पड़ी, ये क्या आखिर में ऐसा कौन सा सीन जनरेट हुआ, कौन सा दबाव पड़ा सुधीर जी आपके ऊपर जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा बदलाव करना पड़ा? और आप अभी इस टाइम पर हो क्या रहा है, जैसा चेहरा जिस जगह पे आप जैसे बैठ रहे हो उस जगह पर आपका बयान वहाँ पर आ रहा है। यानी कि सीधा सीधा देखा जाए आपके बयान कहीं ना कहीं हर जगह पलटवार हो रहे हैं, हर जगह बदल रहा है। पहले आपने कुछ और कहा था, अब कुछ और हो रही है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ तो झोलमोल है। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों कर रहे हो, किस वजह से? ये जवाब मांगेगी जनता, ये आपसे जवाब मांगेगी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर में कुछ टाइम पहले आपने कहा था ये हत्या है और अचानक आपने मतलब अचानक ही आपका एक नया बयान आता है कि आत्महत्या है। आखिर में क्यों, किस चीज़ का दबाव है आपके ऊपर? और आप लोगों को दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी अब इसके ऊपर यहाँ पर जांच करेंगे और ये जांच हो सकता है पूरा का पूरा आखिर में एम्स टीम के ऊपर भी, जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है। और दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक और बात बता देना चाहता हूँ कि एम्स की रिपोर्ट जो आई थी उसमें कहीं ना कहीं इस पर तो था ही नहीं बिल्कुल परफेक्ट कि जो एम्स के पास जो सबूत पहुँचे हैं, वो जो भी सबूत पहुंचे वो परफेक्ट और बिल्कुल सही थे, ये नहीं कहा जा सकता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही बड़ा ये झोलमोल चल रहा है। बिल्कुल कह सकते हो कि यहाँ पे जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उन सभी को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई आपको भी पता है, हर किसी को पता है और सीबीआई जो जांच एजेंसी टीम है उनको भी पता है कि आखिर में ये कुछ और ही केस है। कहने का मतलब ये आत्महत्या नहीं है, ये आप भी जानते हो, सब जानते हैं। लेकिन अब ये सुधीर गुप्ता जी का एक ही बैग पलटवार, ऐसा बदलाव, ऐसे एक ही बैग बदल जाना, आखिर में ऐसा क्यों हुआ, ये तो अब सोचने वाली बात है। और एक आपको मैं यहाँ पे दोस्तों अपडेट और दे दूँ, जो सुशांत सिंह के जो मित्र हैं गणेश जी, उनका 24 घंटे का उनका ऐलान हुआ है कि आपको 24 घंटे में बयान देना पड़ेगा, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आखिर में क्यों ऐसा आपने बदलाव किया, किस वजह से, किस दबाव में आके आपने इसका बदलाव किया? अदरवाइज होने वाला है अब एक नया पड़ाव आ चुका है, एक नई चीज़ें आ चुकी है अब यहाँ पर। तो अब बहुत ही बड़ा एक मुद्दा खड़ा हो चुका और बहुत इस बदलाव के साथ ही साथ ये पूरा समझ लीजिए कि अब घेरे में आ चुके हैं। इनके पास में ऐसे क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस खड़े हो चुके हैं, जिसको भी नहीं बोलना वो भी अब सामने उठ के आ रहे हैं। चाहे मुकेश खन्ना जी की बात करें या शेखर सुमन जी की बात करें या XYZ बहुत सारे, और बीजेपी के कुछ नेता भी ने भी, मनोज तिवारी जी ने भी, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर एक मुद्दा खड़ा कर दिया कि आखिर में क्यों बदलाव किया गया इस बयान को। जो बयान कुछ टाइम पहले था कि वो हत्या है और अचानक बदल गया वो आत्महत्या है, कि आखिर में किस वजह से? सर आपसे जनता जवाब मांग रही है।
और आपको जवाब देना होगा। आखिर में क्यों बदलाव आया, आखिर में क्या मेन वजह क्या है आपके इसके बयान को बदलने के पीछे। कुछ टाइम कुछ और था, अब कुछ और हो गया। तो दोस्तों इसी का करते हैं इंतज़ार और देखते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर जी और क्या उनके बदलाव आते हैं उनके बयान में। इसी का करते हैं इंतज़ार और बने रहिए ऐसे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।